ये मैंने जाना काफ़ी सारे तंत्रोपासक जब शो पर आते हैं, ये कभी शो पर नहीं कहते, पर ऑफलाइन कह देते हैं मुझे। और मैं आज कहूँगा ऑडियंस के सामने, दुनिया के हर धर्म में और हर कल्चर में उनका स्पेसिफिक तंत्र होता है। बिल्कुल। अफ्रीका का स्पेसिफिक तंत्र होता है, साउथ अमेरिका का होता है, गल्फ का होता है, यूरोप का होता है, और चीज़ें आज भी चल रही है। बस भारत में हम खुलकर इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं क्योंकि भारत थोड़ा सा एक आध्यात्मिक देश है। तो जब अध्यात्म एक देश में होता है, वहाँ के लोग थोड़े से खुले हुए होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं। रैशनल थॉट भी होती है, पर आई थिंक उनकी इमोशनल थॉट ज़्यादा होती है अध्यात्म की वजह से। बिल्कुल। और इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया भर ऐसी चीज़ें नहीं हो रही। मैंने कुछ गलत कहा अभी? नहीं, यू आर राइट। आप ये मानते हो? 100%। एक एग्जाम्पल भी है, आपको शायद पता होता, कोडेक्स गीगा एक किताब है जो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि शैतान ने लिखी है एक ही रात में। बहुत ही बड़ी किताब, मुझे डायमेंशन याद नहीं है उस किताब के, लेकिन बहुत बड़ी किताब है। और ये कहा जाता है कि एक कैदी था और उस कैदी को सज़ा नहीं, मतलब उसको मृत्युदंड दिया गया था और उसको मृत्युदंड नहीं चाहिए था। उसने राजा से प्लीड किया और राजा ने कहा कि ऐसी कोई किताब लिख दो जो पावरफुल हो, तो और एक ही रात में लिख दो तो मैं तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दूंगा। और उस बंदे ने शैतान की मदद ली, ये कहा जाता है, ये स्टोरी है, आई डोंट नो द ट्रूथ, बट उसने शैतान की मदद ली और शैतान ने आकर पूरी एक किताब लिख दी जिसका नाम दिया गया है कोडेक्स गीगा। और वो किताब फिर मतलब इतनी शैतानी किताब मानी जाती है कि उसके कुछ पन्ने आज गायब हैं। और जितने भी लोगों ने उसके ऊपर संशोधन किया, मतलब उसका एनालिसिस किया, उसके ऊपर किया गया, सारे लोगों का यही कहना है कि ये किताब एक रात में लिखी ही नहीं जा सकती। इसमें कोई अदरवर्ल्डली एनर्जी होनी ही चाहिए इन्वॉल्व कि ये हुआ, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। शैतान की बातें अक्सर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में होती है। मैंने हिंदू धर्म में इतनी ज़्यादा शैतान की बातें नहीं सुनी है। सेटन, शैतान, डेविल, ये है हमारे धर्म में? पिशाच का वही नाम है, सिर्फ नाम अलग है, क्योंकि ये टर्म वहाँ के वेस्टर्न टर्म्स है। सेटन आप ले लो या फिर आप डीमंस ले लो या फिर आप लूसीफर ले लो, यू नो। लेकिन यहाँ पे पिशाच, प्रेत, ब्रह्म राक्षस, ये सारी टर्म्स का उपयोग काफ़ी सालों से हो रहा है, मतलब सदियों से हो रहा है। पर मेरे ख्याल से वहाँ सेटन और लूसीफर एक महान एंटिटी है। तो वो एक आइडेंटिटी का इक्विवेलेंट कौन है हमारे धर्म में? कोई नहीं है, बहुत सारे हैं एक्चुअली, क्योंकि हमारा धर्म कोई एक असुर की बात नहीं करता। हमारे यहाँ पे महिषासुर को भी उतना ही बड़ा असुर माना जाता है जितना भंडासुर को माना जाता है, जितना बकासुर को माना जाता है, यू नो, जितना रावण को माना जाता है। ओके। आज भी भारत में असुर है? एंटिटीज़ की बात करें तो कह सकते हैं कि शायद लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करते होंगे, लेकिन अगर आप इन्वोकेशन की बात करें तो इन्वोकेशन कराना असुरों का, ये तो आई डोंट थिंक सो अभी किसी में भी वो उतना पोटेंशियल रहा होगा। क्योंकि उसके लिए तो पहले, अगर मान लो कि रक्तबीज या फिर महिषासुर या फिर चंडमुंड, ऐसे असुरों का जब यहाँ पे पृथ्वी पे हाहाकार था, ये लोग जब एग्जिस्ट करते थे, उस टाइम पे देवता भी पृथ्वी पर ही रहते थे। उनका रेल्म भी यही था, वो मनुष्य के लिए एक्सेसिबल थे, उनको मिल सकते थे, बातें कर सकते थे, उनसे वरदान मांग सकते थे। लेकिन आज की तारीख में आई डोंट थिंक सो कि असुर का फिजिकल एक्सिस्टेंस इस रेल्म में, इस इन शॉर्ट पर्टिकुलर प्लैनेट पे, भूलोक पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन साइमल्टेनियसली आई वुड लाइक टू से हमारे धर्म में 7 अधोलोक दिए गए हैं और 6 ऊर्ध्वलोक हैं, जिसमें 7 अधोलोक में अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये 7 अधोलोक मतलब डाउन रेल्म्स, शैतानी। आप मान लो कि हमने जीवन में पाप किए, सो कॉल्ड, मुझे पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट थोड़ा, मैं उसके ऊपर नहीं कभी जाता क्योंकि वो थोड़ा पेचीदा कॉन्सेप्ट है। मान लो कि
लोगों की टर्म में, लोगों की भाषा में हमने पाप किए हैं कुछ भी, तो आपकी आत्मा भूलोक से ऊपर नहीं जाती, ऊर्ध्वलोक में नहीं जाती, अधोलोक में जाती है। तो जितने आपके पाप उतने ही ज़्यादा अधोलोक में आपकी दुर्गति, और जितने आपके पुण्य, जितने आपने लोगों का ज़्यादा जितना भला किया हो, उतना आप अधोलोक ऊर्ध्वलोक में आपकी सद्गति हो सकती है। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे हमारे धर्म में जो सबसे एक महान चीज़ है वो ये है कि आप कितने भी पाप कर लो, लेकिन अगर आप उस पाप का प्रायश्चित कर रहे हो तो आपकी आत्मा की सद्गति निश्चित है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 7 चिरंजीवी, 8 चिरंजीवी हमारे यहाँ पे है, हनुमान, अश्वत्थामा, बलि, वेद व्यास वगैरह वगैरह। बहुत ही कम लोगों को ये चीज़ पता है कि अश्वत्थामा, कृपाचार्य और परशुराम तीनों 8वें मनवंतर, मतलब जो ये 7वां मनवंतर चल रहा है, इसके बाद का जो मनवंतर आने वाला है, 8वां मनवंतर, उसके सप्तऋषि बनने वाले हैं। आप सोचो रणवीर, अश्वत्थामा जिसने इतने लोगों को मारा, एक वूम्ब में पलने वाले बच्चे के ऊपर उसने ब्रह्मास्त्र चलाया था, स्वयं श्री कृष्ण ने जिसे श्राप दिया था, और जो एक शापित आत्मा के तौर पर आज यहाँ पे घूम रहा है हमारे बीच में, उसे भी अपने पाप का प्रायश्चित करने के बाद अगले मनवंतर में सप्तऋषि बनने का मौका मिलेगा। तो ये उसके आत्मा की सद्गति नहीं हुई तो क्या हुआ? हमारा एक ही धर्म, हमारा सनातन धर्म ही ये अलाउ करता है कि अगर आपने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है तो यू कैन स्टार्ट विथ ज़ीरो अगेन। आपके कोई मतलब बैगेज नहीं रहेंगे आपके आत्मा के। यू कैन बी अ गॉड, यू कैन बी अ डेमी गॉड, आप कुछ भी कर सकते हो। अब अश्वत्थामा के बारे में सोच दो। मेरी किताब पूरी अश्वत्थामा के ऊपर है। ओके। एक नॉवेल बेसिकली। मेरी ज़िंदगी में क्यों के आंसर बहुत कम मिले मुझे अनफॉर्चुनेटली, बट 2018 में मैंने एक कॉन्सेप्ट, मैं और मेरे को राइटर राज जाविया ने एक कॉन्सेप्ट सोचा था कि चिरंजीवी का कॉन्सेप्ट था बेसिकली, और मैं उसको स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन व्हाट इफ़ ब्रह्मा के जो 5 मुख थे उसमें से एक मुख भगवान शिव ने काट दिया था, तो जो बाकी के 4 मुख थे उसमें से 4 वेद का प्रादुर्भाव हुआ, प्रागट्य हुआ, ये हम कहते हैं। लेकिन व्हाट इफ़ उनके 5वें मुख में से भी एक वेद का प्रागट्य हुआ हो, और उस वेद में ब्रह्मांड के सबसे डार्केस्ट सीक्रेट्स लिखे गए हो। तो ऐसा इस व्हाट इफ कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा एक 5 भाग की एक पेंटोलॉजी काइंड ऑफ नॉवेल हम लोगों ने लिखी, जिसमें 2 पार्ट रिलीज़ हो चुके हैं, 3 आने वाले हैं। तो उसमें अश्वत्थामा का कॉन्सेप्ट था, चिरंजीवियों का कॉन्सेप्ट था, और वो ऐसे ही आ गया था हमारे पास। आई डोंट नो वाई, लेकिन जब भी डिवाइन एंटिटीज़ आपके पास कुछ काम कराना चाहती हैं तब आपके पास वो काम करा के ही रहेगी, और उसी के ज़रिए आई एम एक्सप्लोरिंग श्री विद्या नाउ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो सनातन विद पीयूष में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है जो अभी आपने इनकी राय सुनी? क्या आप भी इस बात पर विश्वास करते हैं या नहीं करते? आपको इन बातों पर यकीन है या नहीं है, या आप इनके खिलाफ हैं? मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग इन बातों को मानते हैं और कुछ लोग इन बातों को नहीं मानते, लेकिन कुछ हद तक ये बात सही हो सकती हैं। मैं पूरा 100% यकीन से तो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ प्रूवन नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइंस हर चीज़ का प्रूफ चाहिए होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऐसा होता है। इसी सिलसिले में मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। एक छोटा सा वीडियो है, कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं। अभी मैं आगरा से लगभग 125-150 किलोमीटर दूर, 125 भी नहीं कहूँगा बल्कि 75 किलोमीटर दूर आगरा के साउथ में मुरैना एक डिस्ट्रिक्ट है जो ग्वालियर से 30 किलोमीटर पहले है, यानी कि बिटवीन आगरा एंड ग्वालियर एक जगह है मुरैना। मुरैना में एक मंदिर है, बहुत खेतों के बीच में जाके, और उस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि ये मंदिर पिशाचों ने एक रात में बनाया था। तो वो उस मंदिर की खासियत ये है, मैं तो कह रहा हूँ कि मान लो वो पिशाचों ने भी नहीं बनाया या एक रात में भी नहीं बना, लेकिन उस मंदिर की खासियत ये है और देखने वाली चीज़ ये है कि उस मंदिर में जितने भी ईंट लगे हैं, बड़े बड़े पत्थर लगे हैं पहाड़ों के,
उसमें एक में भी सीमेंट, गारा या कुछ भी चिनाई का सामान यूज़ नहीं किया गया है। एक के ऊपर एक पत्थर रखे गए हैं और उस मंदिर की ऊंचाई लगभग कुतुब मीनार के आधी है। तो इतना ऊंचा मंदिर, टेढ़े मेढ़े पत्थर और बिना किसी सीमेंट या गारे के या चूना के, ये कैसे फिट किए गए? इस बीच में कितने भूकंप आए और बहुत प्राचीन मंदिर है वो, आधा अधूरा, और पत्थर हवा में ही लटके हुए हैं। उसके बावजूद भी इतने भूकंप में कभी ये मंदिर गिरा नहीं। तो क्या ऐसा सच होता है या झूठ होता है? देखिए इस मंदिर को, फिर अपनी राय दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप इन बातों में यकीन करते हैं तो अपने जान पहचान यार दोस्तों में ज़रूर बांटिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।